हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। चलिए आज सीखते हैं 100 से भी ज़्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हमारी इंग्लिश सीखने की जर्नी में पेट्रोल का काम करते हैं। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को आसानी से इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में हमारा पहला फ्रेज है वॉशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है डिस्कसिंग प्राइवेट और एम्बैरेसिंग मैटर्स इन पब्लिक। अपनी निजी या शर्मनाक बातों को दूसरों के सामने उजागर करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। इंस्टेड ऑफ वॉशिंग आवर डर्टी लिनन इन पब्लिक वी शुड रिजॉल्व दिस इश्यू प्राइवेटली। सार्वजनिक रूप से अपने निजी मसलों को दूसरों के सामने लाने के बजाय हमें इस मुद्दे को निजी तौर पर सुलझाना चाहिए। So this is called washing dirty linen in public. Next one is put my feet up, which means to relax, rest or take a break, especially after a period of hard work. आराम करना खासकर जब बहुत काम किया हो। सेंटेंस में से यूज करते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क आई लाइक टू पुट माई फीट अप एंड वॉच सम टीवी। पूरे दिन की मेहनत के बाद मुझे आराम करना और थोड़ा टीवी देखना अच्छा लगता है। Next one is take it with a grain of salt, which means not taking something too seriously. किसी बात को पूरी तरह सच ना मानना या फिर ये कहना कि उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से मत लो। एग्जाम्पल देखते हैं। He tends to exaggerate, so take his stories with a grain of salt. इसका मतलब है वो बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहता है, इसलिए उसकी कहानियों को पूरी तरह सच मत मानो या उसकी बातों को गंभीरता से मत लो। Next one is throw caution to the wind. To take a risk without worrying about the consequences, यानी कि consequences परिणामों की चिंता ना करते हुए सावधानी को नजरअंदाज करना। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। They decided to throw caution to the wind and hitch a ride with strangers. उन्होंने सावधानी को नजरअंदाज करने का फैसला किया और अनजान लोगों से लिफ्ट ले ली। Next one is throw someone under the bus, which means to betray or blame someone else to save oneself from trouble. खुद को बचाने के लिए किसी और को बलि का बकरा बनाना। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। In order to avoid punishment, the employee decided to throw his colleague under the bus during the investigation. सजा से बचने के लिए कर्मचारी ने जांच के दौरान अपने सहयोगी को बलि का बकरा बनाने का फैसला किया। Dance to someone's tune. इस फ्रेज का इंग्लिश में मतलब है टू डू वॉट समवन एल्स वांट्स और डिक्टेट्स। किसी के कहने पर चलना, यानी किसी के कहने पर जैसा वो कह रहा है वैसे करते जाना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही ऑलवेज डांसेस टू हिज बॉस's ट्यून नो मैटर वॉट। वो हमेशा अपने बॉस के कहे अनुसार चलता है चाहे कुछ भी हो। Next one is like a cat on hot bricks, which means to be nervous or anxious, बेचैन या परेशान होना। एग्जाम्पल से समझते हैं। She was like a cat on hot bricks before her interview. इंटरव्यू से पहले वो बहुत बेचैन और घबराई हुई थी। Next phrase is run with the hare and hunt with the hounds. Hare means खरगोश and hounds means शिकारी कुत्ते। ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। टू सपोर्ट बोथ साइड्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफन डिसीटफुली। दोनों पक्षों का समर्थन करना। दोनों पक्षों का समर्थन करना और धूर्तता पूर्वक। ऑफन डिसीटफुली मतलब यानी चालाकी से। एग्जाम्पल देखते हैं। यू कांट रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स, यू नीड टू चूज अ साइड। मतलब आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, आपको कोई एक चुनना होगा। तुम दोनों पक्षों का समर्थन नहीं कर सकते, तुम्हें कोई एक पक्ष चुनना होगा। मतलब खरगोश के साथ दौड़ो भी और शिकारी कुत्तों के साथ शिकार करो। तो एक तरह से ये आप इसका इस फ्रेज का कहने का ये मतलब है। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज इज फिंगर लिकिंग गुड, which means food is very tasty. खाना इतना स्वादिष्ट है कि आप अपनी उंगलियां चाटना चाहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। Her homemade food is always finger licking good. उसका घर का बनाया हुआ खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि आप अपनी उंगलियां चाटना चाहेंगे। Next idiom is a dime a dozen. A dime a dozen. Something very common or easy to find. यानी कुछ
इतना आसान, बहुत ही सामान्य और सस्ता, आसानी से मिलने वाला, उसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं अ डाइम अ डजन। एग्जाम्पल देखते हैं, रिलायबल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड बट फेक वंस आर अ डाइम अ डजन। रिलायबल फ्रेंड्स मतलब विश्वसनीय दोस्त, भरोसेमंद दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फेक वंस, लेकिन झूठे मक्कार लोग आसानी से मिल जाते हैं, यानी वो डाइम अ डजन होते हैं, डाइम अ डजन। ऑलराइट, नेक्स्ट फ्रेज इज थिंक आउटसाइड द बॉक्स। इसका इंग्लिश में मीनिंग है टू थिंक क्रिएटिवली और अनकन्वेंशनली, कुछ हटकर सोचना। एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस से, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। इस समस्या को सुलझाने के लिए वी नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, हमें कुछ हटकर सोचना होगा, हमें कुछ हटकर सोचने की आवश्यकता है। नेक्स्ट फ्रेज इज अप इन द एयर, विच मीन्स अनसर्टेन और अनडिसाइडेड। हिंदी में से कहते हैं अनिश्चित या अनिर्णित, यानी जो भी निश्चित ना हो या फिर जिसका हमने कोई निर्णय ना लिया हो। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, द प्लान्स फॉर द वीकेंड आर स्टिल अप इन द एयर, वी हैवंट डिसाइडेड वेयर टू गो येट। प्लान्स, अभी वीकेंड पे जाने के जो भी प्लान्स थे हमारे, वो अभी भी अनिश्चित हैं, अनसर्टेन हैं, अनडिसाइडेड हैं। अभी तक हमने निर्णय नहीं लिया है, वी हैवंट डिसाइडेड, हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वेयर टू गो येट, कि अभी कहाँ जाना है। नेक्स्ट फ्रेज इज आई कुड डांस विद यू अंटिल द काउज कम होम। इसका इंग्लिश में मीनिंग है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद यू सो मच दैट आई कुड डांस विद यू अंटिल द काउज कम होम। मीन्स मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना इतना इंजॉय करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक रह सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज इज फिट्स हिम लाइक अ ग्लव, विच मीन्स टू फिट परफेक्टली, एकदम सही ढंग से फिट होना। एग्जाम्पल देखते हैं, दैट जैकेट फिट्स हिम लाइक अ ग्लव, ये जैकेट उसे एकदम सही ढंग से फिट होती है। नेक्स्ट फ्रेज इज पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मीनिंग है नीट एंड क्लीन, हिंदी में से कहते हैं बिल्कुल साफ सुथरा। एग्जाम्पल देखते हैं, लुक एट दिस प्लेस, इट लुक्स ऑल स्पिक एंड स्पैन आफ्टर द रेनोवेशन। इस जगह को देखो, ये एकदम बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही है आफ्टर द रेनोवेशन, रेनोवेशन के बाद ये बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही है। ठीक है, तो रेनोवेशन की मीनिंग क्या होती है, रेनोवेशन मीन्स जीर्णोद्धार, नवीनीकरण, यानी किसी पुरानी जगह को फिर से मरम्मत करके उसे सजा संवार के उसे नए जैसा बना देना, दैट इज कॉल्ड रेनोवेशन। नेक्स्ट फ्रेज इज नॉट टू बर्स्ट योर बबल, विच मीन्स नॉट टू डिसअपॉइंट यू, तुम्हें निराश नहीं करना चाहता। इसका मीनिंग है तुम्हें निराश नहीं करना चाहता। इसको हम किसी सेंटेंस के साथ में कैसे लगाते हैं, चलिए देखते हैं। नॉट टू बर्स्ट योर बबल बट द शो हैज बीन कैंसल्ड, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता लेकिन शो रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट फ्रेज इज गेट कोल्ड फीट, विच मीन्स टू बिकम नर्वस, घबरा जाना, परेशान हो जाना। एग्जाम्पल देखते हैं, मोनिका गॉट कोल्ड फीट जस्ट बिफोर द इंटरव्यू, इंटरव्यू से ठीक पहले मोनिका घबरा गई। नेक्स्ट वन इज डज नॉट रिंग अ बेल, which means doesn't sound familiar, means कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देखते हैं, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। इट डजंट रिंग अ बेल विद मी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इट डजंट रिंग अ बेल विद मी। Next one is at loggerheads, which means to be in conflict or disagreement, झगड़े या असहमति में होना। एग्जाम्पल देखते हैं, My brother and I are always at loggerheads about who gets the bigger slice of pizza. मेरा भाई और मैं हमेशा इस बात से असहमत रहते हैं या झगड़ा करते हैं अबाउट, इस बारे में कि किसको पिज्जा का बड़ा स्लाइस मिलेगा। Next one is wear my heart upon my sleeve, which means to show emotions openly, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना। एग्जाम्पल देखते हैं, he always wears his heart upon his sleeve and never hides his feelings. वो हमेशा अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता है और कभी उन्हें नहीं छुपाता है। Next one is wild goose chase, which means a futile or hopeless pursuit, व्यर्थ या निराशाजनक प्रयास। एग्जाम्पल देखते हैं, सर्चिंग फॉर दैट लॉस्ट की वॉज नथिंग बट अ वाइल्ड गूस चेज, विच मीन्स उस खोई हुई चाबी को ढूंढना व्यर्थ की कोशिश थी।
नेक्स्ट वन इज मूव बियॉन्ड द बीटन ट्रैक विच मीन्स टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग आजमाना। एग्जाम्पल देते हैं, डोंट बी अफ्रेड टू मूव बियॉन्ड द बीटन ट्रैक व्हेन यू आर चूजिंग योर करियर। जब आप अपने करियर का चुनाव कर रहे हैं तो कुछ अलग आजमाने से डरना नहीं चाहिए। Next phrase is a blessing in disguise, which means something that initially seems bad but turns out to be good in the end. कुछ ऐसा जो शुरू में बुरा लगता है लेकिन अंत में अच्छा साबित होता है, मीन्स एक छुपा हुआ वरदान। एग्जाम्पल देखते हैं, losing my job was a blessing in disguise because it gave me the chance to start my own business. मेरी नौकरी खोना एक छुपे हुए वरदान के समान था क्योंकि इससे मुझे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का मौका मिला। Next phrase is for good, which means permanently or forever. स्थायी रूप से या फिर हमेशा के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, This time I am leaving for good. इस बार मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। इस बार मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। Next phrase is all ears, which means to listen to someone attentively. किसी की बात ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल देखते हैं, Are you all ears? I have something important to share. क्या तुम मुझे ध्यान से सुन रहे हो? मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है या मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट शेयर करना है। Next phrase is on cloud nine, which means to be extremely happy or euphoric. बहुत ज़्यादा खुश होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। एग्जाम्पल देखते हैं, She was on cloud nine when she got the job. वो बहुत ज़्यादा खुश थी जब उसे जॉब मिली। Next phrase is in full swing, which means with full energy, enthusiasm or progress. Means पूरे जोरों पर, जोर शोर से। The party is in full swing and everyone is dancing. पार्टी पूरे जोरों पर है, हर कोई नाच रहा है। Next phrase is keep something at bay, which means to keep something away or prevent it from happening. किसी चीज को होने से रोकना। एग्जाम्पल देखते हैं, I try to keep my worries at bay. मैं अपनी चिंताओं को दूर रखने की कोशिश करता हूँ। Next one is to pass the buck, which means to shift responsibility or blame to someone else. जिम्मेदारी या दोष किसी और पर डालना है, किसी और पर मढ़ना। एग्जाम्पल देते हैं, instead of admitting his mistake, he tried to pass the buck on to his colleague. Which means अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय उसने सारा दोष अपने सहकर्मी पर मढ़ने की कोशिश की। Next one is bite the bullet, which means to endure something painful or unpleasant that is unavoidable. किसी ऐसी दर्दनाक बात को सहना जिसे टाला ना जा सके। एग्जाम्पल देते हैं, I didn't want to go to the dentist, but I had to bite the bullet and make the appointment. मैं दंत चिकित्सक के पास नहीं जाना चाहता था लेकिन मुझे कठिनाई को सहन करना पड़ा और अपॉइंटमेंट लेना पड़ा। Next one is cutting edge technology, most advanced technology or innovative solutions. इंग्लिश में ये मीनिंग है एंड हिंदी में इसका मीनिंग है नवीनतम तकनीक। एग्जाम्पल देखते हैं, मर्सिडीज बेंज, टेस्ला एंड BMW are known for its cutting edge technology in car manufacturing. मर्सिडीज बेंज, टेस्ला और BMW कार निर्माण में अपनी अति आधुनिक तकनीक के लिए जाने जाते हैं। Next one is cutting corners, which means taking shortcuts or compromising quality in haste. जल्दबाजी के चक्कर में गुणवत्ता से क्वालिटी से खिलवाड़ करना या फिर कटौती करना। The company was cutting corners to save money and now it's losing customers. कंपनी पैसे बचाने के लिए कटौती कर रही थी और अब वह ग्राहकों को खो रही है। Next one is jump on the bandwagon, which means to join or support something that is already popular or trending. एक popular trend को अपनाना यानी किसी फैशन को कॉपी करना। All my friends are jumping on the bandwagon of the latest fashion trend in town. मेरे सभी दोस्त शहर में नवीनतम फैशन प्रवृत्ति को अपना रहे हैं। Next one is hit the nail on the head. To say something that is exactly correct. सही मुद्दे पर बात करना, सही सटीक जवाब देना। एग्जाम्पल देखते हैं, The teacher hit the nail on the head when students asked a question. जब विद्यार्थियों ने सवाल पूछा तो शिक्षक ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया। नेक्स्ट वन इज टर्न अ ब्लाइंड आई। इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू इग्नोर और ओवरलुक समथिंग, ध्यान न देना या फिर अनदेखा करना। एग्जाम्पल देते हैं, द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू द राइजिंग क्राइम रेट्स इन द सिटी। सरकार शहर में बढ़ती अपराध दर को अनदेखा करने का जोखिम नहीं उठा सकती।
Next one is in the nick of time, which means just in time at the last possible moment. Means समय पर, exactly समय पर. Example देखते हैं. The firefighters arrived in the nick of time and managed to save the family from the burning building. अग्निशमन कर्मी समय पर पहुंच गए और परिवार को जलती हुई इमारत से बचाने में कामयाब रहे. Next one is in the pipeline, something that is being developed, planned or worked on. कुछ ऐसा जो विकसित किया जा रहा है, जिस पर काम चल रहा हो या काम किया जा रहा है. एग्जाम्पल देखते हैं. I have several new plans in the pipeline for the next year. मेरे पास अगले साल के लिए कई नई योजनाएं हैं जिस पर काम किया जा रहा है. तो इसे बोलते हैं in the pipeline. The next one is the ball is in your court. इसका मतलब है इंग्लिश में इट्स योर टर्न टू टेक द एक्शन. गेंद आपके पाले में है. इसका मतलब है अगला निर्णय आप पर निर्भर करता है, यानी कि अब निर्णय आपको लेना है. एग्जाम्पल से समझते हैं. आई हैव हेल्प्ड हिम इन एवरी वे आई कैन. द बॉल इज इन हिज कोर्ट नाउ. मैंने उसे जितनी मदद करनी थी कर दी है. अब बॉल उसके कोर्ट में, यानी अब अगला निर्णय उसे लेना है. Next one is let the cat out of the bag, which means to reveal a secret. राज का खुलासा कर देना. Example देते हैं. Sonal accidentally let the cat out of the bag about the surprise party. सोनल ने गलती से राज का खुलासा कर दिया जो कि किसके बारे में था? सरप्राइज पार्टी के बारे में था. Next one is beat around the bush, which means to avoid addressing an issue directly. सीधे सीधे नहीं कहना या फिर बात को घुमा फिरा कर कहना. एग्जाम्पल से समझते हैं. Stop beating around the bush and just tell me directly what you want to say. इधर उधर की बात करना बंद करो और सीधे सीधे मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो. Next phrase is barking up the wrong tree, which means to direct one's efforts in the wrong direction. गलत दिशा में कोशिश करना. Example से समझते हैं. Sakshi accused Tanmay of stealing her phone, but she was barking up the wrong tree because she had left it at the restaurant. साक्षी ने तन्मय पर उसका फोन चुराने का आरोप लगाया, लेकिन वह गलत दिशा में कोशिश कर रही थी क्योंकि उसने अपना फोन रेस्टोरेंट में छोड़ दिया था. नेक्स्ट फ्रेज इज द लाइट्स आर ऑन बट नोबडी इज होम. इस फ्रेज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करना चाहते हैं जो तेज दिमाग नहीं है. मीन्स दिमाग तो है लेकिन काम नहीं करता. इंग्लिश में से कहते हैं टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु इजंट वेरी स्मार्ट. एग्जाम्पल से समझते हैं. आई डिडंट नो ही इज सो स्टूपिड. द लाइट्स आर ऑन बट नोबडी इज होम. मुझे नहीं पता था कि वो इतना बेवकूफ है. दिमाग तो है लेकिन काम नहीं करता. Next one is to pig out, which means to eat a lot at one time, or to overeat means एक टाइम पे बहुत सारा खाना खाना. एग्जाम्पल देखते हैं. She was pigging out on ice cream when I came home. जब मैं घर आया वो आइसक्रीम, ढेर सारी आइसक्रीम खा रही थी. Next one is to drink like a fish. To describe a person who habitually drinks a lot of alcohol. ऐसे व्यक्ति का वर्णन करना जो आदतन बहुत अधिक शराब पीता है. एग्जाम्पल देखते हैं. I don't know what to do. For the past 6 months he's been drinking like a fish. मुझे नहीं पता क्या करना है. पिछले 6 महीने से वो बहुत ज्यादा शराब पी रहा है. Next one is use your loaf, which means use your brain to think about something. अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यानी किसी चीज के बारे में सोचो. इसको एग्जाम्पल समझते हैं. Oh dear, when will you start to use your loaf for God's sake? Oh dear, तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करना कब शुरू करोगे भगवान के लिए. नेक्स्ट फ्रेज इज caught between a rock and a hard place. इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू बी स्टक बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस. दो मुश्किल स्थितियों के बीच फंसा होना. एग्जाम्पल देखते हैं. शी वॉज caught between a rock and a hard place when she had to choose between working late or missing her best friend's birthday. वह दो कठिन परिस्थितियों के बीच फंस गई थी जब उसे देर रात तक काम करने और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के जन्मदिन को मिस करने में से एक को चुनना पड़ा. Next phrase is every cloud has a silver lining, which means there is something positive to be found in every negative situation. हर बुराई के पीछे कुछ अच्छाई होती है. एग्जाम्पल देखते हैं. Even though I failed the test, I learned what to study next time. Every cloud has a silver lining. हालांकि मैं परीक्षा में असफल हो गया लेकिन मुझे यह सीखने को मिला कि अगली बार क्या पढ़ाई करनी है. हर बुराई के पीछे कुछ अच्छाई होती है. Next one is out of the blue, which means unexpectedly or without warning. अचानक.
एग्जाम्पल देखते हैं, शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर मैनी ईयर्स। उसने मुझे अचानक से कई सालों बाद फोन किया। नेक्स्ट वन इज हिट द सैक विच मीन्स टू गो टू बेड और स्लीप, सो जाना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव एन अर्ली मीटिंग टुमारो सो आई एम गोइंग टू हिट द सैक नाउ। मेरी कल सुबह जल्दी मीटिंग है इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज स्पिल द बीन्स विच मीन्स टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, राज खोलना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई प्रॉमिस यू नॉट टू स्पिल द बीन्स इफ यू टेल मी योर सीक्रेट। मैं तुमसे वादा करता हूं अगर तुम मुझे अपना राज बताते हो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, यानी किसी के सामने इस राज को नहीं खोलूंगा। नेक्स्ट वन इज टू एड इंसल्ट टू इंजरी, टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, मीन्स एक खराब स्थिति और भी जब बदतर हो जाती है उसके लिए तब हम ये फ्रेज यूज करते हैं, टू एड इंसल्ट टू इंजरी। एग्जाम्पल देखते हैं, they were stuck in traffic and to add insult to injury it started raining। वे ट्रैफिक में फंस गए थे और उससे भी खराब बात ये हुई कि बारिश होने लगी। नेक्स्ट वन इज टू हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, टू बी easily offended or to hold a grudge, मीन्स जो आसानी से बुरा मान जाता, आसानी से बुरा मानना, इसको कहते हैं टू हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर। एग्जाम्पल देते हैं, डोंट टॉक टू हिम नाउ ही हैज अ चिप ऑन हिज शोल्डर आफ्टर दैट आर्ग्यूमेंट। अब उससे बात मत करो, उस बहस के बाद वो आसानी से नाराज हो जाता है। Next one is to turn over a new leaf, which means to make a fresh start, especially after a period of difficulty। किसी कठिनाई के बाद नई शुरुआत करना, या फिर इसका ये मीनिंग भी हो सकता है अपनी आदतों या व्यवहार में सुधार लाना। She promised to turn over a new leaf and study harder। उसने वादा किया कि वो अपनी जिंदगी में सुधार लाएगी या फिर एक नई शुरुआत करेगी और ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करेगी। Next phrase is to kill two birds with one stone, to accomplish two tasks with a single action। एक तीर से दो शिकार करना। एग्जाम्पल देखते हैं, by jogging to the store I kill two birds with one stone। I get my exercise and buy groceries। दुकान तक दौड़ लगाकर मैं एक तीर से दो निशाने साध लेता हूँ, मेरा व्यायाम भी हो जाता है और किराने का सामान भी खरीद लेता हूँ। नेक्स्ट वन इज अंडर द वेदर विच मीन्स फीलिंग अनवेल और सिक, अस्वस्थ या बीमार महसूस करना। एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी आई वोंट बी एबल टू अटेंड द पार्टी बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। मुझे माफ करना, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रही हूँ। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, information that comes directly from the original or authoritative source। जो जानकारी सीधे मौलिक स्रोत से आती है, बिल्कुल सच्ची, यानी किसी आधिकारिक स्रोत से आती है, उसे कहते हैं फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही हर्ड द न्यूज अबाउट द प्रमोशन स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, द बॉस हिमसेल्फ टोल्ड हिम ड्यूरिंग द मीटिंग। वह प्रमोशन की खबर सीधे आधिकारिक स्रोत से सुनकर आया, खुद बॉस ने उसे मीटिंग के दौरान ये बात बताई। नेक्स्ट वन इज अ पेनी फॉर योर थॉट्स, which means asking someone what they are thinking about or what is on their mind। किसी से डायरेक्टली पूछना कि उनके विचारों के बारे में पूछना, तुम क्या सोच रहे हो। तो जब भी आपको किसी से पूछना हो तुम क्या सोच रहे हो तो आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। चलिए एग्जांपल समझते हैं, ही सीम्ड डीप इन थॉट सो आई आस्क्ड हिम, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। वो गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था तो मैंने उससे पूछा तुम क्या सोच रहे हो। मीन्स तुम क्या सोच रहे हो को एक्सप्रेस करने के लिए आप ये फ्रेज डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ और ऐड नहीं करना है, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। नेक्स्ट वन इज अ पीस ऑफ वंस माइंड, टू स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, यूजुअली एक्सप्रेसिंग एंगर और डिसअप्रूवल। किसी को गुस्से में अपनी नाराजगी व्यक्त करना, खरी खोटी सुनाना। After waiting for hours, I gave the manager a piece of my mind about their terrible customer service। घंटों इंतजार करने के बाद मैंने मैनेजर को उनकी खराब ग्राहक सेवा के बारे में खरी खोटी सुनाई। नेक्स्ट वन इज व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई का मीनिंग होता है समथिंग दैट विल नेवर हैपन, जो होना असंभव है, कुछ ऐसा जो कि होना असंभव है। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन पिग्स फ्लाई ही लीव हिज हैबिट ऑफ आर्ग्यूइंग। मीन्स व्हेन पिग्स फ्लाई, जब पिग्स फ्लाई करेंगे वो अपनी बहस करने की आदत छोड़ देगा। इसका मतलब ये है कि वो कभी अपनी आदत नहीं छोड़ेगा, ऐसा होना असंभव है, इसलिए ये फ्रेज यूज किया गया व्हेन पिग्स फ्लाई। ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टीलिंग समवन्स थंडर, व्हिच मीन्स टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्सेस आइडियाज। किसी का श्रेय छीन लेना,
एग्जाम्पल देखते हैं. शी वॉज अपसेट बिकॉज हर बॉस स्टोल हर थंडर बाय प्रेजेंटिंग हर आइडिया एज हिज ओन. वह नाराज थी क्योंकि उसके बॉस ने उसका श्रेय छीन लिया और उसकी योजना को अपनी बताकर पेश किया. नेक्स्ट वन इज वंस इन अ ब्लू मून, एन इवेंट दैट अकर्स वेरी रेयरली. एक ऐसी घटना जो बहुत कम घटती है. एग्जाम्पल देते हैं. आई ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून. मैं सिनेमा देखने के लिए कभी कभार ही जाता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अ पीस ऑफ केक मीन्स वेरी इजी, बहुत आसान. द मैथमेटिक्स टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक. मैथमेटिक्स का टेस्ट बहुत ही आसान था. Next one is break the ice, which means to involve engaging in friendly conversation. चुप्पी तोड़ना, अपरिचित लोगों को एक दूसरे के साथ अधिक सहज, कंफर्टेबल महसूस कराने की पहल करना. एग्जाम्पल देखते हैं. रोहित told a funny joke to break the ice during the awkward silence at the party. पार्टी में अजीब सी खामोशी के दौरान रोहित ने चुप्पी को तोड़ने के लिए एक मजेदार चुटकुला सुनाया. Next one is cost an arm and a leg, which means something very expensive or to require a high price. बहुत महंगा पड़ना. एग्जाम्पल देखते हैं. The latest smartphone may be advanced, but it's going to cost you an arm and a leg. नया स्मार्टफोन बेहद एडवांस्ड हो सकता है लेकिन ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा. Next one is burn the midnight oil, which means to work late into the night or early morning hours. रात भर जाग कर काम करना. एग्जाम्पल देखते हैं. In order to meet the deadline, the team had to burn the midnight oil and work late into the night. समय सीमा को पूरा करने के लिए टीम को रात भर जाग कर काम करना पड़ा. Cry over spilled milk, which means to express regret about something that has already happened or cannot be changed. व्यर्थ पछताना, बेकार में पछताना या रोना. एग्जाम्पल देखते हैं. Instead of crying over spilled milk, Ayushi decided to learn from her mistake and move on. अपनी गलती पर पछताने या रोने के बजाय आयुषी ने अपनी गलती से सीखा और आगे बढ़ने का फैसला किया. नेक्स्ट वन इज थ्रो इन द टाल, टू गिव अप और सरेंडर. हिंदी में इसका मीनिंग है हार मान लेना. एग्जाम्पल देखते हैं. फेस्ड विद कॉन्स्टेंट सेटबैक्स, ही फाइनली डिसाइडेड टू थ्रो इन द टाल एंड एक्सप्लोर अदर करियर ऑप्शंस. लगातार विफलताओं का सामना करते हुए उसने आखिर में हार मानने का फैसला किया और अन्य करियर विकल्पों की तलाश शुरू की. Next one is getting a taste of your own medicine, which means to experience the same unpleasant treatment that one gave to others. उसी नकारात्मक व्यवहार का अनुभव करना जो किसी ने दूसरों के साथ किया है. एग्जाम्पल से समझते हैं. The manager was strict with everyone, but he got a taste of his own medicine when his boss was even stricter. मैनेजर हर किसी के साथ सख्त था लेकिन उसे अपनी दवा का स्वाद तब मिला जब उसका बॉस और भी सख्त हो गया. Next one is cut to the chase, which means getting to the main point without unnecessary details. मुद्दे पर आना. एग्जाम्पल से देखते हैं. Could you please cut to the chase and tell me what happened? क्या आप सीधे मुद्दे पर आ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ. Next one is break a leg, which means wishing someone good luck. जब किसी को good luck wish करना होता है तो हम कहते हैं break a leg. शुभकामना देने के लिए इस फ्रेज को यूज किया जाता है. एग्जाम्पल देखते हैं. I know you're nervous, but break a leg on your presentation. मीन्स मुझे पता है कि तुम नर्वस हो लेकिन अपनी प्रेजेंटेशन के लिए शुभकामनाएं. Next one is the whole 9 yards, which means everything possible. Putting in maximum effort, which means पूरी कोशिश. एग्जाम्पल देखते हैं. She studied the whole 9 yards for the exam. उसने परीक्षा के लिए पूरी तैयारी कर ली. Next one is bite off more than you can chew, which means to take on a task that is way too big or beyond one's capabilities. जरूरत से ज्यादा काम हाथ में ले लेना, यानी जितना काम आप कर सकते हैं उससे ज्यादा काम अपने हाथ में ले लेना. एग्जाम्पल देखते हैं. Don't bite off more than you can chew by taking on too many tasks. बहुत सारे काम करके अपनी क्षमता से ज्यादा काम मत लो. नेक्स्ट वन इज बर्न ब्रिजेस. बर्न ब्रिजेस का इंग्लिश में मीनिंग होता है टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस दैट कुड बी इंपॉर्टेंट इन द फ्यूचर. संबंध समाप्त करना, ऐसे संबंध समाप्त करना जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही काम के हो सकते हैं. एग्जाम्पल देते हैं. शी डिडंट वांट टू बर्न एनी ब्रिजेस, सो शी लेफ्ट द जॉब पोलाइटली. उसने अपनी जॉब बहुत ही पोलाइटली यानी कि विनम्रता से छोड़ दी क्योंकि वो अपने संबंध खराब नहीं करना चाहती थी.
Next one is the elephant in the room, an obvious problem or issue that everyone avoids discussing. एक समस्या या मुद्दा जिस पर हर कोई चर्चा करने से बचता है. During the meeting, everyone avoided talking about the mistake John made. It was the elephant in the room and no one wanted to bring it up. बैठक के दौरान हर किसी ने जॉन द्वारा की गई गलती के बारे में बात करने से बचा. ये कमरे में हाथी की तरह था जिसे कोई भी उठाना नहीं चाहता था. The show must go on, which means despite difficulties or setbacks, the performance or activity must continue. Show जारी रखना, कार्य को बिना रुकावट के चलाए रखना. Example देखते हैं. Even with technical issues, the director insisted that the show must go on. डायरेक्टर ने निर्देशक ने इंसिस्ट किया, जोर डाला, जबकि टेक्निकल इश्यूज थे कि शो जो है वो जारी रखना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए. Next one is a blessing in disguise, which means a misfortune that initially seems bad but turns out to be beneficial. कुछ ऐसा जो शुरू में बुरा लगता है लेकिन फायदेमंद साबित होता है. Example देखते हैं. Quitting my job turned out to be a blessing in disguise because it pushed me to explore new career opportunities. मेरी नौकरी छोड़ना एक आशीर्वाद के रूप में निकला क्योंकि इसने मुझे नए करियर के अवसरों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया या प्रेरित किया. Next one is chew the fat, which means to have a long gossiping, गपशप करना. We sat by the fire chewing the fat about old times. हम आग के पास बैठे और पुराने समय की बातें करते हुए गपशप करने लगे. Next, have an axe to grind. To have a personal motive or grudge means कोई निजी स्वार्थ या शिकायत होना. सेंटेंस देखते हैं. बी केयरफुल, ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड इन दिस मैटर. सावधान रहो, इस मामले में उसका अपना स्वार्थ है. नेक्स्ट वन, पुट अ सॉक इन इट, विच मीन्स टू टेल समवन टू स्टॉप टॉकिंग और बी क्वाइट. चुप रहने के लिए कहना. इंग्लिश में सेंटेंस देखते हैं. द नॉइज इज अनबेरेबल. समवन प्लीज पुट अ सॉक इन इट. यह शोर असहनीय है, कोई इसे चुप रहने को कहो. Next one is child's play, which means very easy task. बच्चों का खेल. Sentence देखते हैं. Cooking dinner for 2 people is child's play for me. 2 लोगों के लिए रात का खाना बनाना मेरे लिए बच्चों का खेल है, यानी बहुत आसान है. Next one is a cake walk means something very easy to do, बहुत ही आसान. Example देखते हैं. Winning the game was a cake walk for the team. टीम के लिए गेम जीतना बहुत ही आसान था. Next one is clutching at straws, which means to try hopelessly to find a solution to a problem. किसी निरर्थक प्रयास में लगे रहना. Sentence देखते हैं. He knew he couldn't win, but he was still clutching at straws to find a way. उसे पता था कि वह जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी वह किसी उपाय की तलाश में बेकार कोशिश कर रहा था. Next one is a feast for the eyes, which means something visually pleasing or beautiful. आँखों के लिए एक दावत. सेंटेंस देखते हैं. वॉचिंग द सनराइज वॉज अ फीस्ट फॉर द आईज. सनराइज देखना आंखों के लिए एक दावत जैसा था. नेक्स्ट वन इज गो डाउन लाइक अ लेड बलून. टू फेल कंप्लीटली और बी पुअरली रिसीव्ड, पूरी तरह असफल होना. एग्जाम्पल देखते हैं. हिज जोक वेंट डाउन लाइक अ लेड बलून एट द पार्टी. उसका मजाक पार्टी में बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, या फिर उसका मजाक पार्टी में पूरी तरह से असफल रहा. Next one is in the blink of an eye, which means very quickly, almost suddenly. पलक झपकते ही. Sentence देखते हैं. The thief disappeared in the blink of an eye. पलक झपकते ही चोर गायब हो गया. Next one is put the case on ice, which means to delay or postpone something. किसी चीज को स्थगित करना. Example देखते हैं. We decided to put the case on ice until we had more clues. हमने और सुराग मिलने तक मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया. Next one is see eye to eye, which means to agree on something. सहमत होना. Sentence देखते हैं. The team members don't see eye to eye on the project. टीम के सदस्य प्रोजेक्ट पर सहमत नहीं हैं. Next one is an eye for an eye, which means a punishment that is equal to the crime committed. Means बदला लेना. आंख के बदले आंख. ठीक है. सेंटेंस देखते हैं. Revenge follows an eye for an eye principle. बदला लेने के लिए आंख के बदले आंख के सिद्धांत का पालन किया जाता है. नेक्स्ट वन इज टर्न अ ब्लाइंड आई, विच मीन्स टू इग्नोर समथिंग इंटेंशनली. नजरअंदाज करना.
The teacher turned a blind eye to the students cheating during the exam. शिक्षक ने परीक्षा के दौरान छात्र के धोखाधड़ी को नजरअंदाज किया. Next one is have eyes in the back of one's head. To be very aware of one's surroundings means अपने आसपास की परिस्थितियों से बहुत जागरूक रहना. सेंटेंस देखते हैं. The teacher seemed to have eyes in the back of her head, catching every mischievous act. ऐसा लगता था शिक्षिका के सिर के पीछे आंखें थीं, जो हर शरारती हरकत को पकड़ लेती थी. Next one is the apple of one's eye, which means someone or something cherished above all others. आंख का तारा, बहुत ज्यादा प्यारा. ठीक है. सेंटेंस देखते हैं. His daughter is the apple of his eye. उसकी बेटी उसकी आंख का तारा है. Next one is speak of the devil. Speak of the devil, which means took someone's name and he or she appeared, means जिसका नाम लिया वही हासिल. सेंटेंस देखते हैं. We were just talking about you and here you are. Speak of the devil. हम बस तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे और तुम यहाँ. means शैतान की बात की और शैतान हाजिर. It's only a jovial way of referring to a person's unexpected appearance. ये एक मजाक करने का तरीका है. जब कोई आपके सामने आ जाता है, आप उसकी बात कर रहे हो, वही आपके सामने आ जाता है, तब आप कहते हैं speak of the devil. Next one is to wake up on the wrong side of the bed, which means to wake up in a bad mood, being grumpy, बुरे मूड में जागना. Example देखते हैं. Did you wake up on the wrong side of the bed? You seem upset for no reason. क्या तुम आज बेड की गलत साइड से जगे हो, या फिर क्या तुम आज गलत मूड में उठे हो, बुरे मूड में जागे हो. You seem upset for no reason. तो बिना किसी बात के अपसेट हो रहे हो. Next one is to make a mountain out of a molehill, which means to exaggerate a minor issue or problem. राई का पहाड़ बनाना या बात का बतंगड़ बनाना. Example देखते हैं. It's just a little delay, but you are making a mountain out of a molehill. बस थोड़ी सी तो देर हुई है, लेकिन तुम राई का पहाड़ बना रहे हो. Next one is blow off steam, which means to release one's anger or stress. गुस्सा या तनाव निकालना. After a long day at work, I like to listen to songs to blow off steam. काम के लंबे दिन के बाद मुझे गाने सुनना पसंद है ताकि मैं अपना तनाव दूर कर सकूं. Next idiom is pull someone's leg. Pull someone's leg, which means to make fun of someone. किसी की टांग खींचना या मजाक उड़ाना. इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? Are you serious about going on a vacation or are you just pulling my leg? क्या आप छुट्टियों पर जाने के लिए लेकर गंभीर हैं या फिर सिर्फ मेरी टांग खींच रहे हैं? Next idiom is the last straw. The last straw, which means when something goes beyond patience. Which means बर्दाश्त से बाहर, जब कुछ लिमिट से बाहर हो जाता है, आपकी पेशेंस से बाहर चला जाता है, हद पार हो जाती है, इसे कहते हैं द लास्ट स्ट्रॉ. इसको एग्जाम्पल में देखते हैं. He had been unhappy with his boss for a long time, but when he insulted him, it was the last straw. As a result, he resigned. वो काफी समय से अपने बॉस से नाखुश था, लेकिन जब उसने उसका अपमान किया, यानी कि बॉस ने एम्प्लॉय का अपमान किया, तो वह आखिरी तिनका था, यानी कि लास्ट स्ट्रॉ था. ये एक लिमिट से बाहर था. परिणाम स्वरूप उसने इस्तीफा दे दिया. नेक्स्ट इडियम इज to be at a crossroads. To be at a crossroads. Meaning देखते हैं इसका. To be at a decisive point in one's life. निर्णय के महत्वपूर्ण मोड़ पर होना. यानी जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर होना जहां पे आप अनिश्चित हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए. इस एग्जाम्पल में देखते हैं. I am at a crossroads, unsure whether to continue my studies or start doing a job. मैं एक चौराहे पर हूं, अनिश्चित हूं कि अपनी पढ़ाई जारी रखूं या नौकरी शुरू करूं. तो इसे कहते हैं to be at a crossroads. Next idiom is break the bank. Break the bank, which means very expensive. बहुत महंगा होना. यूज कैसे करेंगे इसे? They want to have a grand wedding, but they don't want to break the bank. वे एक भव्य शादी करना चाहते हैं, लेकिन वे बहुत पैसा खर्च नहीं करना चाहते, मतलब कि बैंक को ब्रेक नहीं करना चाहते. They don't want to break the bank. Next one is eyes off the prize, which means losing focus on one's goals or objectives. लक्ष्य पर ध्यान खोना. सेंटेंस देखते हैं. Be focused and don't take your eyes off the prize of winning the competition. अपना ध्यान केंद्रित रखो और प्रतियोगिता जीतने के पुरस्कार से अपनी आंखें मत हटाओ.
अब एक क्विज है आपके लिए, इनमें कौन सा इडियम या फ्रेज फिल होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।